सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम लोग मेमोरी बेस्ड मॉक जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाला ही करते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है पूरे, बाप रे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं और ये रीजनिंग से स्टार्ट है, राइट। तो कैमरा सेट कर लेते हैं। हम्म। और आप लोगों ने भी ये दिया होगा तो फिर अपना स्कोर मेंशन करना, राइट। मैं फोल्ड ही कर लेती हूँ इसको क्योंकि ठीक है, तुम लोग को भी क्लियरली दिख जाएगा। 6 पर्सन्स, ओके। ठीक। बी ग्रेजुएटेड इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स रेड। और बी हमारा 26 को है, ठीक है। बट ऑन एन इवन नंबर, ओनली 2% बिटवीन एच एंड बी। एच और पिंक का पेयर है, ठीक है। पिंक और ऑरेंज का में 2 का गैप है। सी और ग्रीन का पेयर है। मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, तो सी हमारा जुलाई में नहीं है। नॉट लाइक्स रेड, और सी को रेड भी पसंद नहीं है। इफ ग्रेजुएटेड बिफोर द वन, डी ग्रेजुएटेड इमीडिएटली आफ्टर ए। ठीक है, इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई, टू मच इंफॉर्मेशन। ठीक है, इधर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बी रेड, फिर क्या बोल रखा है, बी और एच में 2 का गैप है। एच और पिंक का पेयर है, पिंक और ऑरेंज में, ठीक है। सी और ग्रीन, सी इधर तो नहीं हो सकता, सी ग्रीन या फिर सी और ग्रीन, ठीक है। सी जुलाई में नहीं है और सी को रेड पसंद नहीं है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक ये है ना, तो अब क्या करें। और अब एक काम करते हैं, एक और बना लेते हैं पॉसिबिलिटी इसी की। ऑरेंज, एच, और एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, ठीक है। अब सी और ग्रीन में 1 का गैप है। सी और ग्रीन, सी और ग्रीन। और अब बोला है जो एफ है वो ब्लू के नीचे है, तो वाओ, इसमें से कोई भी नहीं था, ठीक है। मज़ा आ गया। मैंने गलत पजल उठा लिया मुझे लग रहा है। हम्म। फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। बी रेड, ठीक है। और बी और एच में एच और पिंक, ठीक है। एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। हम्म। और डी और ए, सी और ग्रीन, एफ के नीचे ब्लू इधर कहीं भी आ सकता है। एक मिनट, सी रेड नहीं है ना, सी तो मैंने कुछ बहुत खतरनाक ब्लंडर कर दिया मुझे लग रहा है। हम्म, अच्छा पिंक और ऑरेंज में भी तो 2 का गैप है। हो तो गया भाई इतना। चलो ये बन गई, ठीक है। टाइम वेस्ट काफ़ी हुआ पर कोई बात नहीं। हु लाइक्स ब्लैक, डी या फिर ग्रीन, ठीक है। पिंक और सी 3। इफ डी इज रिलेटेड टू सी एंड एफ इज रिलेटेड टू ए, एच से भी ए,
या फिर रेड, ठीक है। बिफोर एच इज 2 मोर देन आफ्टर डी या फिर ग्रीन, ठीक। बी एच सी एफ ए, बी एच सी एफ ए, ऑब्वियसली ए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पता है मैं बहुत स्लो कर रही हूँ। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ई एफ जी एच आई क्यू आर एस टी यू वी, ये गलत है, 2 का ही गैप होना चाहिए, ठीक है। अरे हटाओ भाई इसको, इन सब क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, ब्लड रिलेशन भी बाद में, इसको करते हैं। तो एच और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं। एच सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ये हो गया। बी और एच में, एफ और सी में भी उतने ही हैं। सी हु सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, हाँ हाँ, टू द लेफ्ट ऑफ सी इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, बट नॉट मोर देन 15, तो ये सही हो गया। 14 हो रहे हैं फिर वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑड नंबर्स ऑफ पर्सन आर सिटिंग, नहीं। एफ सिट्स नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, क्या, सॉरी, नहीं नहीं, एट्थ टू द राइट ऑफ बी, हाँ ये सही है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, 13th टू द लेफ्ट, 8th टू द राइट ऑफ एच, सी ही होगा, ठीक है, हाँ। 14 पर्सन आर सिटिंग, इसको कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये रो 1 ये 2, ए बी सी डी वाले ऊपर है। सी सिट्स टू द राइट ऑफ 1 हु इज फेसिंग ओ, हु सिट्स टू द इन, ठीक है। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे, राइट ऑफ जे, जे हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, जे और एम के बीच में जितने हैं 4 लोग, उतने ही बी और एफ के बीच में हैं। एफ हु इज फेसिंग जे, ठीक है। के सिट्स टू द राइट ऑफ एल, के सिट्स टू द राइट ऑफ एल, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी, ठीक है। ई और डी इधर कहीं आएगा। डी हु इज फेसिंग नाइदर के नॉट बी, ठीक है। ई सिट्स एडजेसेंट टू नाइदर बी नॉट जी, यहाँ पे गेम खत्म हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहले मैंने ओ इधर लिया था ना, अब ओ को इधर लेके देखते हैं। ओ हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम एंड एन पी के लेफ्ट में है, और ये जे है, और ये एफ है, ये बी है, राइट। के सिट्स टू द राइट ऑफ एल, डी, के और पी कहीं भी नहीं आएगा, ई, अच्छा जो ई है वो बी और जी के इधर नहीं है, ठीक है, ये हो गया। हु सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ, ई, ई और पी। मैं मतलब बहुत स्लो कर रही हूँ, बहुत स्लो। पी एफ के सी, एन डी, एम ए बी एम, ये बी एम का अलग ही है। लेफ्ट ऑफ के कितने लोग बैठे हैं, 4 बैठे हैं। एज टू द लेफ्ट ऑफ सी, है ना, थर्ड टू द राइट ऑफ जे, के,
एफ और ए ने अगर अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, एफ जी से जे गलत हो गया, टी से एफ, इसमें टी की तरफ, सेकंड कंक्लूजन ट्रू, के से आर, सी गलत हो गया, सी से आई, ये दोनों ही गलत हो गए, राइट। यू से जे, यू ई ई एस, एक मिनट, डी और एक्स कहीं है, अच्छा यू से ई, ई से एस, ये तो गलत हो गया, ठीक है। एस से टी, टी की तरफ होना चाहिए, तो सेकंड कंक्लूजन सही है। एक बार देख लेते हैं, ये डबल वेरिएबल है और क्या क्या है, एक ही ईयर बेस्ड पजल है, इसको करते हैं पहले। सम स्टॉक्स आर शेयर, ऑल शेयर आर पावर, ओनली अ फ्यू पावर आर प्राइस। सम पावर आर स्टॉक, हाँ, नो शेयर इज प्राइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या करें, मैंने सही क्लिक करा है ना। सम वाटर आर ओशियन, ओनली ओशियन इज सॉल्ट, ओनली फ्यू सीज आर वाटर, नो सॉल्ट इज सी, हाँ, all oceans can never be water. A few roots are cell, only a few cell are seed, all seed are stem, all cell being stem is a possibility, हाँ, some seeds are root, only conclusion one follows, ठीक है। एक बार देखते हैं, so mobile shop 3% before E, at least 1% goes after E, अच्छा, एटलीस्ट एक तो है, 1 2 3 4 5, ठीक है। E who does not go to parlor, the number of person going after A is twice before B who was 2%। भाई ये टाइम वो है, मतलब ख़राब करेगा मेरा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 2005, 1, 97, 95, 92, 89, 87, अरे 87 और 83, ठीक है। और 2023, 15, 25, 20, 18, 26, 28, 31, 36, 40, राइट। P is 6 year elder than M, ठीक है। P is 6 year elder than M, एक ये हो सकता है, 31, 37, 18, 24, 22, 28, ठीक है। 26, 32, 28, ठीक है, चलो ये हो गया। कौन बड़ा है, P बड़ा है, M और S का पेयर है। S और R में 10 साल का गैप है, 36 और 26, ये तो गया, 26 और 36, ठीक है। 1 person was born between R and O, ठीक है। P और Q के 62 है भाई एज, 40, 50, 60, 62, 22, 22,
28 30 40 48 P ओके हो गया. L is younger than N. L is younger than N but was not the youngest person. तो ये हो गया. ठीक है. Younger than N. N से 7 लोग. Elder than O. ठीक है. 95 में तुम्हारा P. ऑड नंबर किसकी एज है? L की. Q के साथ R का पेयर है. R और M 48. ठीक है. अब ये कर लेते हैं. इसको हटाओ यार. 6 3 7 9 8 1 4 5 2 6 7 8 9 5 तो है ही. इससे ज़्यादा ना हो. बस कुछ गड़बड़ तो हो ही सकती है पर ठीक है भाई. हम्म. A is the son of H. मैं ना सिंबल उल्टा बनाती हूँ, तुम कंफ्यूज मत होना. B is mother of only C and D. ठीक है भैया. F is the son of D. U is the grandmother of F. तो ये इधर होगी. F and has 2 children. ठीक है. A is married to the daughter of B. Okay. To the daughter of B. Okay. P is the only daughter-in-law of U. ठीक है. तो इसका सन इन लॉ होगा. कुछ बोल रखा था ना. A is married to the daughter of B. P is the only daughter-in-law of U. P does not have any sibling. J is sister-in-law of P. ये कुछ अलग ही बना है बट ठीक है देखते हैं. How is J related to B? मेरे हिसाब से तो daughter-in-law. ठीक है. P C J F U. P C J F U. बस ये मेल है. F. If X is married to P. सही बना है. How is X related to B? Brother-in-law. ठीक है. हमारे पास 2 मिनट बचे हैं और एक ही पजल बचे. देखते हैं. 4th 9th 10th 11th. 9th 10th 11th. भाई ये तो क्या, ये क्या बना देते हैं किसी से भी. इसको देखते हैं यार. इसमें कुछ. only one person goes between the textile shop and F who goes to either parlor. oh my god. देखो मुझे समझ में आ गया. पता है देखो हम ऐसे करते हैं. 7 6 5 4 3 2 1 7 है ना. अरे यार सॉरी. ये हो गया. ठीक है. ये एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए. मतलब 2 भी तो हो ही सकते हैं. ठीक है. पॉसिबिलिटी ये 2 ही बनेंगे हमारी. मतलब 1%. ओके ओके. आफ्टर ए और बी का पेयर है. बी हु गोज 2% बिफोर द वन पार्लर बी. हो सकता है. एफ गोज बिफोर सी बट आफ्टर डी हु गोज टू केक शॉप. ओनली 1% goes between
टेक्सटाइल एंड एफ, ठीक है, मैं ऐसे ही करके देख रही हूँ, मेरा मन कर रहा है। टेक्सटाइल सी एफ, ठीक है, छोड़ो भैया। लास्ट एट शॉप तो वैसे पता नहीं चलेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन दो। डी एंड ए इज इनकरेक्ट, छोड़ो। ठीक है गाइस, सक्सेसफुली, चलो एक पजल इतना तो छोड़ सकते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। शी वॉज नॉट जस्ट अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, शी वॉज नॉट जस्ट बट, देखो नॉट जस्ट नहीं बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के साथ तो नॉट ओनली आता है। शी वॉज नॉट ओनली अ talented musician but also a person who showed an extraordinary degree of kindly, नहीं नहीं ये हो सकता है, मतलब degree of kindly नहीं, degree of kindness towards everyone she met regardless of the background। तो डी गलत है भाई, पूरा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। while the new policy is well intentioned, it will have little impact because they are not enough resources to implement it properly। they are नहीं, because there are no, there are, ठीक है, यहाँ पे there are not enough resources, ऐसे करके होगा। कहाँ गया ये डी, हमको क्या बताना है, एरर। द रिपोर्ट हाईलाइटेड द नीड फॉर मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड ग्रेटर एफिशिएंट इन एनर्जी कंजम्पशन, ग्रेटर एफिशिएंसी इन एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। ग्रेटर तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया, तो फिर अब नाउन आएगा ना, ग्रेटर एफिशिएंसी इन एनर्जी कंजम्पशन, सी, ठीक। ही वॉज वन ऑफ दोज रेयर इंडिविजुअल्स हु नेवर सीम्स, देखो इंडिविजुअल्स हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल आनी चाहिए। हु नेवर सीम टू बी अफेक्टेड बाय स्ट्रेस नो मैटर हाउ केओटिक द सिचुएशन बिकम्स, तो बी गलत है यहाँ पे, सीम, ठीक है। आई हैव नेवर सीन अ मूवी दैट वाज सो मच फैसिनेटिंग, क्या होता है, सो फैसिनेटिंग एज दिस वन, एज फैसिनेटिंग एज दिस वन, ठीक है। क्योंकि ना सो एज हम नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं, एज फैसिनेटिंग एज सही है। दिस वन विच केप्ट मी ऑन द एज, kept me on the edge of my seat from beginning to end, it was so much fascinating as this one, ठीक है। तो यहाँ पे एज मच होगा मेरे हिसाब से। रिकैल्सिट्रेंट होता है शायद जो कम बोलते हैं ज़्यादा बोलता है, कुछ तो ऐसे होता है, सॉरी रिकैल्सिट्रेंट होता है ज़िद्दी, ऑब्ड्यूरेट बोलते हैं ना जिसको, रिकैल्सिट्रेंट, हाँ। रिफ्यूज टू फॉलो द स्कूल रूल्स, ये तो सही है। हिज रिकैल्सिट्रेंट एटीट्यूड मेड टीम वर्क वेरी डिफिकल्ट, ये भी सही है। द गवर्नमेंट प्रेज द रिकैल्सिट, नहीं जी, शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद द, हाँ जी, तो ए बी डी हमारे सही हैं। हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो सी में ही है, ठीक है। सगेशियस होता है जो वाइज होता है, ठीक है। द सगेशियस लीडर एंटिसिपेटेड द इकोनॉमिक क्राइसिस, हाँ जी। हर सगेशियस एडवाइस हेल्प्ड मी, हाँ। सगेशियस कमेंट दैट शोड इज, हाँ। इट वॉज सगेशियस ऑफ हिम टू इग्नोर, नहीं नहीं, ये तो गलत बात है ना, तो इनकरेक्ट ही बताना था, तो डी। परनीशियस होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही ऐसे ना ट्रेचरस या फिर जियोपार्डी, डेंजर वाली, मतलब खतरे वाली टाइप होती है ना। स्मोकिंग हैज़ अ परनीशियस इफेक्ट, हाँ जी। परनीशियस रूमर्स रूइंड हर रेपुटेशन, वेरी गुड, मतलब सेंटेंस सही है। ही हैड अ परनीशियस स्माइल दैट कंफर्टेड एवरीवन, नहीं जी, ये तो गलत ही है, सी, ठीक है, ये हो गया, ये सही है। हैड अ परनीशियस इम्पैक्ट, ओके। एब्स्ट्रूज होता है कोई भी चीज़ जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो एक लिमिटेड लोगों को ही समझ में आई। द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज एब्स्ट्रूज एंड फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड इट, हाँ, फ्यू मतलब ज़ीरो, है ना, तो ये तो सही है। द एब्स्ट्रूज क्रिमिनल वॉज कॉट बाय द पुलिस, क्रिमिनल एब्स्ट्रूज, चलो देखते हैं। शी एक्सप्लेन द एब्स्ट्रूज कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड्स, तो देखो जहाँ ए है और सी है वो तो सही है। हिज एब्स्ट्रूज राइटिंग स्टाइल, हाँ, तो मतलब बी गलत है इसका, क्योंकि ये तो अजीब ही मतलब है एब्स्ट्रूज। इनेमिकल, यार इनेमिकल भी मैंने पढ़ा था, अ, हाँ, इनेमिकल नेगेटिव वर्ड ही है, कोई भी चीज़ शायद जो अच्छी नहीं होती। ही वॉज इनेमिकल टू हिज ओन सक्सेस, द इनेमिकल डॉग वैग्ड इट्स टेल हैप्पीली, डी तो गलत है भैया। और अ, हाँ हाँ, बाकी तो सही है।
इनिमिकल टू ग्रोथ कैन हर्ट, हाँ तो ठीक है। डिस्पाइट न्यूमरस सेटबैक्स द इंजीनियर devised an ingenious solution that significantly improved the system's efficiency, तो बी और सी को हम लोग चेंज कर देंगे। the author's intricate narrative, intricate होता है कोई चीज़ जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। replete with multiple timelines and attentive narrators challenged even the most unreliable readers। भाई यहाँ पे attentive आएगा मेरे हिसाब से, सी और डी तो चेंज होगा ही होगा। The author's intricate narrative मतलब कॉम्प्लेक्स था, replete with multiple timelines and unreliable narrators challenged even the most attentive readers। एक मिनट रुक जाओ, ए तो मेरे हिसाब से सही है। अनरिलायबल विद मल्टीपल टाइमलाइंस, नहीं मेरे हिसाब से द ऑथर्स रिप्लीट नरेटिव इंट्रिकेट विद मल्टीपल टाइमलाइंस, ए और बी एंड अटेंटिव नरेटर्स चैलेंज इवन द मोस्ट। ये तो कुछ अजीब से ही सा हो रहा है, अभी इसको रहने देते हैं, कितना टाइम पास मतलब वेस्ट कर रही हूँ। वाइल सम इकोनॉमिस्ट्स प्रेडिक्ट अ रैपिड रिकवरी, तो ए और सी तो है ही, तो एक ही ऑप्शन है ना। अदर्स कॉशन दैट स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस, पढ़ने की जरूरत नहीं है। द आर्टिस्ट जक्स्टापोज्ड कॉन्ट्रास्टिंग टेक्सचर्स, हाँ जक्स्टापोज मतलब एक साथ रखे कंपेयर करना, टेक्सचर्स एंड कलर्स टू इवोक अ सेंस ऑफ बोथ chaos एंड हार्मनी इन द पेंटिंग, सी और डी चेंज हो जाएगा, ठीक। owing to the discovery nature, ना of the unprecedented नहीं, owing to the unprecedented nature of the discovery, unprecedented मतलब जो आज तक कभी नहीं देखा गया पहले, तो ये हो गया। scientists are exercising caution before drawing any definitive conclusions। Despite having little media coverage during the election campaign, the young candidate turned out to be the dash, winning by a huge margin। हाँ डार्क हॉर्स, देखो डार्क हॉर्स होता है, ठीक है, एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो बहुत ही अनएक्सेप्ट मतलब अनप्रिडिक्ट मतलब पता ही ना, अरे भाई ये इंसान भी कम्पीट कर रहा था, ऐसे टाइप वाला। Although the weather was unfavorable, the hikers decided to continue their journey to the mountain summit, तो ए और एफ का पेयर है। The antique furniture, a relic from a bygone era, added a touch of elegance, तो ये तो सही है, हमको सही पूछा है ना। अरे यार ये मुझे तो गंदा लगता है, वाओ अब तो हो जाएगा। Many employers find it difficult to separate professional responsibilities for personal life, यहाँ से होगा। Maintaining a proper work-life balance is essential for physical and mental well-being, है ना, proper work-life balance। फिर हम बोलेंगे without balance stress levels rise leading to burnout and decreased productivity। Activities such as BDE करके है, प्रोडक्टिविटी मेरे हिसाब से तो BD वाला होना चाहिए, पढ़ के देखते हैं। Many employees find it difficult to separate professional responsibilities from personal life. Companies are increasingly introducing flexible hours and remote work options to support their staff. Activities such as hobbies and spending time, हाँ ये सही है मेरे हिसाब से। देखो ए से तो कहीं स्टार्ट होने का मतलब नहीं है, सी से भी नहीं है, बी से ही है। हमने और बी डी होगा मेरे हिसाब से, यही है, ठीक है बाकी देख लेंगे एक बार। पहले पैसे, द फूड मस्ट नॉट ओनली बी डिलीशियस बट ऑल्सो ट्रेवल वेल, मेंटेनिंग इट्स क्वालिटी एंड प्राइस तो छोड़ो, एरोमा प्रेजेंटेशन हो सकता है, या फिर एरोमा भी हो सकता है, पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। टैप, टू टैप इनटू, फॉर मेनी रेस्ट, क्या लिख रखा है ये, रेस्टोरेटर्स जो भी है, ठीक है। द एबिलिटी टू टैप इनटू दिस lucrative market without the overhead of a traditional restaurant is a game changer।
द एबिलिटी टू हिट इनटू या फिर टू कनेक्ट इनटू, हिट इनटू ही मेरे होगा हिसाब से, टू हिट इनटू दिस ल्यूक्रेटिव मार्केट या फिर कनेक्ट इन, चलो देखते हैं। ये तो एल्यूसिव कोई भी चीज़ जो डिफ़िकल्ट टू अटेन अचीव है, ठीक है ना। इवेजिव भी वही होता है, स्लिपरी भी एक तरह से वही हो गया, और अप्रोचेबल हो जाएगा इसका एंटोनिम, कोई भी चीज़ जो अप्रोचेबल है। करेंसी ऑफ ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स, शायद अब इसको देख ही लेंगे भाई। डन, कोई भी चीज़ जो डन हो गई है वो प्रिपेयर हो गई है। एक मिनट, द लॉजिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट फ्रॉम टाइमली प्रिपरेशन टू एफिशिएंट डिस्पैच मस्ट बी इम्पेकेबली अचीव्ड ना। हम्म, ये फिर एग्जीक्यूटेड भी तो हो सकता है। इम्पेकेबल मतलब परफेक्टली, है ना। यार ये कंफ्यूजिंग दे रखे हैं यार इन्होंने। चलो अब हम पैसेज पे टाइम देंगे, और वो तो कर ही लिया है पैरा जंबल, मेरे हिसाब से तो वही होगा, गलत होगा तो फिर गए नंबर। इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज वन ऑफ द मेन पैराडॉक्सेस ऑफ द क्लाउड किचन मॉडल। एक बार इसको पूरा ही पढ़ लेते हैं। ये चीज़ है ना। ओके, फॉर अ क्लाउड किचन टू ट्रूली फ्लरिश मेंटेनिंग इट्स क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। हाँ, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लाउड किचन्स। हम्म, डोमेन इज ओपन, ये तो सही है। इसको देखते हैं आगे। प्राइमरी करेंसी एंड ट्रस्ट ऑफ रेपुटेशन क्या, रेटिंग्स एंड रिव्यूज, ठीक। इम्प्लिकेबली एग्जीक्यूटेड या फिर अचीव दोनों ही हो सकते हैं, इसमें तो मैं नहीं करना प्रेफर करूंगी। चैलेंजेस, यही चीज़ है ना। और तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, इसको कर लेते हैं मेरे हिसाब से, है ना।
क्योंकि जब हम यहाँ बोल रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस इज एसेंशियल, फिर हम बैलेंस की ही तो बात करेंगे। तो BDACE, ठीक है, मैं इसको पहले कहीं लिखती हूँ, BDACE, फिर सॉल्व करेंगे। एंटी पेनल्टीमेट, फोर्थ देते पहले 1 2 3 4 C, ठीक है। देखो BEAC, हाँ ये है। एक मिनट, क्या था ये? A और C बोला ना? हिंड मोस्ट, यार हिंड मोस्ट फर्स्ट होता है लास्ट होता है? मेरे को ध्यान क्यों नहीं आ रहा। एक हिंड मोस्ट वाला करना है और एक एंटी पेनल्टीमेट। यार ये देखो, पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट होता है, एंटी पेनल्टीमेट पे थर्ड लास्ट हो जाएगा। पर ये तो एक ही, सारी चीज़ें एक ही नहीं हो गई भाई। मेरे को ऐसे लग रहा है गलत ना हो यार ये। ठीक है, वेलबींग, मैंने कहा बी और डी का पेयर होगा, तो बी और डी का पेयर तो इसमें भी है ना? ये भी तो हो सकता है। ABDCE, many employees find it difficult to separate professional responsibilities from personal life. Maintaining a proper work-life balance is essential for um, without balanced stress levels staff। ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से करके देखूं, कहाँ से है? फोर्थ C है, C ही है इसमें भी। ABBDDCC, नहीं है। ये सारे ऑप्शन में लिखूं, CEAB, more options। नहीं, ये पढ़ेगा ही नहीं होगा। BACE, कौन सा था ये वाला? मेंटेनिंग अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस। हम्म, क्या करूँ मैं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। रिस्क ले ही लेते हैं, पर रिस्क तो मैं ले लूँ, बट दिक्कत इसकी है कि वर्थ इट वाली बात है ना। हम्म, ठीक है, इसको ही कर लेते हैं। अगर मैंने जो लिया है, ठीक है, हिंडमोस्ट लास्ट हो गया। हाँ, फिर एक ये बचा, इसको ही कर ले पक्का। यार पर मुझे ये हो रहा है ना, क्योंकि देखो थर्ड तो ये होता है, बट 50
इसमें सारे ही, चलो यार अब यही कर सकते हैं, गलत होगा तो होगा। ठीक है, मैं कैमरा ही सेट कर लेती हूँ तब तक। बहुत इंट्रिकेट नरेटिव, अटेंटिव नरेटिव, इवन द मोस्ट अटेंटिव। देखो सी और डी तो होगा ही होगा, मैं इसको कर ही लेती हूँ भाई, जब इतना वो कर ही रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहाँ है माउस? ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है? टीवी सोल्ड और डिफरेंस बिटवीन टीवीज एंड सेल फोन सोल्ड। ठीक है यार, देखेंगे इसको भी। इसको करते हैं 8, 28 और 3। ठीक है, देखो ये तो 9 हो गया और -7 हो गया। ठीक है, 4, 4, 7 से 23, 3 4 से 12, 12 4 से 48 और 7, 48 और 7। अच्छा, पर ये तो आ, दोनों प्लस में ही होंगे। छी यार, ये मुझे इतना गंदा लग, छोड़ दो, मैं उसको बाद में ही करूँगी। -9 + 8, 6 × 20, 12 और 10। नहीं यार, 5 3 से 15, 2 2 से 4, 4 2 से 8, राइट? -9 8। y greater than equal to 3 2 से 6, 3 7 से 3 3 से 9 और 14। ठीक। अरे शट, इसमें गल नहीं करी, ये तो सही है। ठीक है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको देखो। 13 2 से 4 2 से 8। ठीक है, 4 2 से 8 2 से 16, 16 और 13, इसमें 6, 72 78। हाँ तो इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 4 4 से 16, 12, 16 और 12। ठीक है, और 11 और 10, 10 11 12। एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, 60 क्या होता है? 12 5 हो जाएगा, 6 और 10 हो जाएगा, 12 और 13 होता है ये तो। वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर है इसमें भी। भाई गलती ना हो, पता है इसमें 1140 और 384, और ये क्या है? 25 का स्क्वायर, 625, मतलब लगभग 900। 30 इंटू, ये रूट पूरे में है क्या? 30 × 3 90। मैं इतना टाइम क्यों लगा रही? मैं बिल्कुल अंधों वाली हरकतें क्यों कर रही हूँ? 1/8, 3/20, 60 प्लस 42 पॉइंट। भाई तुम लोग मेरे को 6/13 होगा क्या? बेकार है। 90 6 150, 2/30, 60, 210। क्या बोलते हैं उसको? माफ़ कर देना मेरे को, मुझे लग रहा है ना ऐसे में ही मेरा गेम बचता है।
72 इंटू 250, 25, 5 5 25, 2 3 6 36 प्लस 180 प्लस रूट 398 बाई एक्स। 398 400 ही कर लो। 20 बाई एक्स इक्वल्स टू 20 बाई 10 200, और ये हो गया 20। भाई ये क्या है? 20 बाय 200 1 बाय 10, नहीं नहीं 20 बाय, मेरा तो गेम ख़त्म है गाइस। 400 इक्वल्स टू 20 बाय एक्स स्क्वायर 20। मैं क्या करूँ? 20 बाय एक्स हो जाएगा ना भाई, वो सिंपल। मैं परेशान हो गई हूँ अब अपने से। एक्स की वैल्यू सीधे 1 आई है, पागलों वाली। 7/4 और 100। 20 इंटू 20 400, 1100। 165 इंटू 3/5, 99 इंटू 255/5, और क्यूब रूट ऑफ 1331 तो 11। 9 5 से 40, 9 5 से 36, 405। ठीक है। वाह यार, कि आप कितनी क्यूट अर्थमेटिक आई है, मज़ा आ गया। अर्थमेटिक ही करूँगी मैं पहले। x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 2 hours and x किलोमीटर अपस्ट्रीम इन कितना आवर्स? 3 आवर्स। यू, ये हो गया। ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5, 25 जने अरे 50, 5 और ये 5, 25 और 5 डाउन स्ट्रीम, 30 इंटू 2 60। ठीक है। ये क्या स्किप कर दिया मैंने? अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर बराबर हो गए। एक्स की वैल्यू तो इसमें नहीं डिटरमाइन करी जा सकती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रामू इज इतना मोर देन दैट ऑफ जानू। एक्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट 15% 2 साल के लिए, राइट। मेरा बहुत अच्छा हाल है। कितना ज़्यादा है? 472.5। हटाओ इसको। 45 में से 32.25, ये 75, 12.75, तो 12.75 एक्स इज इक्वल्स टू 47250, और 45 टू 90, 00। इसको हटाओ। 56001275। हम्म। बेकार है यार, मैं क्या बोलूँ अब अपने लिए। आज मेरा दिमाग खत्म हो चुका। 35 men working 8 hours a day can complete 70% of work in 10 days.
70% काम इन्होंने कर लिया है। अब जो 30% काम है वो कितने लोग करेंगे? 15 मिनट चले गए, 20 मैन, 4 आवर्स मोर। पहले कितना कर रहे थे? 12। कितने दिन में करेंगे? 5 × 35, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 25, 2 × 10, 2 × 4, 4 × 3 = 12। 5 दिन और लगेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखते सर्टेन नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट ए और बी में 74। 11 और 13 स्कूल सी। इनमें जो डिफेंस है वो 6 है। थ्री एक्स और 2x, और ये कुछ भी ऐसा, ठीक है। ये भी 13y हो गया। तो इसको ऐसे लिखते हैं ना? नहीं नहीं, छोड़ो, ऐसे ही लिखो। 3x। एक चीज़ समझ आ गई, 74 - 11y = 3x, ठीक है। वर्किंग इन स्कूल सी, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल सी इज 4 लेस देन 3x - 4। मतलब 3x - 4 - 2x की वैल्यू 6 हो गई, मतलब x की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। भाई तमीज़ से ही लिख लेते हैं। 20, 26, 30, और ये 30 हो गया तो 44 हो गया। y की वैल्यू 4, 54, 52, क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारा। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन स्कूल डी इज 4 मोर देन दैट ऑफ स्कूल बी। 100 हो गया, ठीक है। लैब असिस्टेंट इन स्कूल डी जो है वो 40 है, प्रोफेसर 60 हो जाएंगे। ए और बी ये तो गया, 14 का डिफरेंस है सीधा। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल ए बी सी 13, 4, 4 × 6 = 24, ठीक है। 13, 2, 20, 40, 50, 60, 64 out of the total number of professors working in all the three. 2/5 of them are from city A. 2 × 10, and the rest are from city B, ठीक है। If total number of lab assistants and professor in all 3 school from city B, lab assistants and professors, अच्छा इस बराबर ऐसा, नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट, समझ में नहीं आ पाया मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं। छोड़ो, रेशियो ऑफ लैब असिस्टेंट टू प्रोफेसर, ठीक है। हाँ, 1/8, 3/8 62 पॉइंट और 5/8,
तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 1/8। 2 की वैल्यू 188 है, 92। ठीक है, ABCDE, रेड और ब्लू। सिक्सटी टू और 38.5, राइट। मेरी तो बुद्धि खत्म हो चुकी है, मैं सही बता रही हूँ। 24 की वैल्यू है 188, तो हम 100 की निकालेंगे। एक मिनट भाई। 24, 25, 3 to 6। मैं क्या करूँ यार। 2.5, 38.5, और इन दोनों का डिफरेंस है 188। ठीक है, set A contains 5 consecutive even number. फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 1 2 3, तो ये हो गया। ठीक है, सेट सी कंटेन 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। 21, 23, यही होगा। 21, 23, 25, 27। सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर of this set is the sum of smallest set of A and B. 35. Second largest number 38 ही होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इतना, एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2πr(h+r). 2h + 6। हाँ, 4, 24, 4 8 से 32। तो r हमारा क्या है, 6 मोर देन रेडियस। हाइट ना, r(h+r), 2r + 6 होगा। r 2r + 6 = 68। 2 3 6, 13 3s are right। ये कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा, मैं क्या करूँ यार। मतलब भाई इतना गंदा तो कभी नहीं हुआ। x की वैल्यू 5000। ठीक है, ये तो नहीं। इसको करते हैं, अ ट्रेन क्रॉसेज x मीटर प्लेटफॉर्म 12 सेकेंड्स। 45, 25/2, 150। क्या है ये?
भाई ये मिनट्स था 250। एक्स की वैल्यू 50, 25, 75। टाइम पूछा है ना? 6, 7, 8, 8 दूनी 16। नहीं कर सकती भाई, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा बेकार हो गया मतलब। हाँ, इसमें गया मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा। ठीक है, पर देना था, अब देख लेते हैं। और उसमें भी इतने गलत हो गए तो छी भाई। और गलत हुए किसमें? 4 इंग्लिश, क्वांट्स में 3 कैसे गलत हो गए यार? इसमें तो मैंने फिर भी दिमाग थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ये मेरा, जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, वैसे नहीं कि ये वाला मेरा काफ़ी बेकार गया। ठीक है, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। अभी मुझे बेसिक कैलकुलेशंस भी जो थी वो भी मैं पता नहीं लिख लिख के कर रही थी। तुमने देखा होगा, फ्रैक्शन चाहे 62.5 हो या कुछ भी हो। ठीक है, हाँ मतलब ऐसे था, बेकार बेकार ही गया। ठीक है, पर इन्होंने इसमें एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग क्या फ़ायदा भाई तुम लोगों का फिर ऐसा रिव्यू देने का? क्या ही रिव्यू दे रखा है, इंसान खुद बोल रहा है कि बेकार गया था। आ, ये अच्छा, ये परसेंटाइल है। अच्छा मतलब फिर क्वांट स्टफ ही होगी। ये टॉपर के तो 100 से भी ज़्यादा नंबर आ गए। गजब है यार। चलो ठीक है, तो इसमें ना सोल्यूशन देख लेते हैं, अगर मैंने जैसे जो कुछ गलत गलत तुम्हें बता दिया हो। ये रीजनिंग में क्या गलत हो गया भाई? हाँ, इसमें थोड़ा सा था, स्कोप रहता है ये गलती का। क्या क्या गलत हुआ? ये गलत ही हो गया भाई। ये था, क्या कहते हैं, देखा, मुझे पता था पैरा जंबल ही धोखा देता है, और तो कौन ही। इसके बाद भी टैप मतलब यूटिलाइज करना, हाँ टू यूटिलाइज इट। और ठीक है, इसमें मुझे कंफ्यूजन था। ठीक है, क्वांट्स में कैसे गलत हुए? देखो गाइस, गलत ही तो क्या हुआ है, अप्रॉक्सीमेशन में कह रही हूँ ना। ये कैसे हुआ? ओ यार, देखो मैंने x की वैल्यू निकाल के 60 लिख दी, बट हमें 2x निकालना था, 120। ऐसी ही गलतियाँ एग्जाम में होती हैं। और ये तो भी मैंने जल्दी जल्दी में करा। 4, 5, 6, 9 दूनी 18। चलो ये भी वही होता है ना। और DI तो मेरे से मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं अजीब ही हो गया मुझे। ठीक है, तो ये था। तुम लोगों ने भी दिया होगा तो फिर बताना। ठीक है, और मतलब मैं तो यही कहूँगी कि एग्ज़ाम से पहले बाकी मॉक दो ना दो, मेमोरी बेस्ड दे दो, एक तुम लोगों को ऐसे रफ आइडिया मिल जाता है। ठीक है, ओके गाइस।